ये जो है श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम। भाई श्वसन क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सिस्टम लगा है, तो सिस्टम का मतलब है बहुत सारे अंगों के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी, पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं बिना किसी देरी के मेन टॉपिक पे, क्या हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, श्वसन क्या है कि सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया जो है संभव नहीं हो सकती है। क्योंकि मनुष्य को ऑक्सीजन चाहिए, जानवरों को ज़्यादातर ऑक्सीजन चाहिए ना, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव के बारे में, थोड़ा एग्जाम्पल और भी जीव को देंगे, लेकिन मेन टॉपिक जो हमारा उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण क्रिया संभव नहीं है। अब आते हैं मतलब जो है ऑक्सीकरण क्रिया पे, यानी कि श्वसन क्रिया क्या है, ठीक है। देखिए जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है और उष्मा बनी रहती है, ठीक है। उष्मा बनी रहने का दो मुख्य कारण है, एक तो जो है जो हम सांस लेते हैं, दूसरा हमारा रक्त परिसंचरण यानी कि रक्त सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो चल रहा है ना। देखिए जब आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी सांस बंद हो जाती है, ठीक है, और उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो शरीर ठंडा हो जाता है, कुछ काम नहीं करता, यानी कि वो डेथ हो चुका है। तो चलिए देखिए, तो मतलब जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीकरण क्रिया होगी, सिंपल सी बात है, उससे हमें ऊर्जा और उष्मा मिलती है, ठीक है। और ये अपचयी क्रिया है, ठीक है। अपचयी क्रिया यानी कि केटाबोलिक रिएक्शन है। केटाबोलिक रिएक्शन मतलब तोड़ देना, एनाबोलिक मतलब जैसे कि कोई चीज बन रहा है जोड़ के, ठीक है। वो चीज हमने बता दिया है इसके पहले भी, जो है हार्ट वाले में भी बताया है, नो ब्रेन वाले में बताया है। तो इस ब्रेन वाला चैनल जो है वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके ब्रेन वाला भी टॉपिक उठा के देख लीजिएगा, तो ये चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। अपचयी क्रिया यानी केटाबोलिक क्रिया है, ठीक है। अब आते हैं श्वसन अंग पे, ठीक है। देखिए स्तनधारी यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसे स्तनधारी कहेंगे, सिंपल सी बात है। मनुष्य क्या है, स्तनधारी है। तो चलिए, वो किससे सांस लेता है, फेफड़ा से। अभी तक देखिए तो सांस कैसे फेफड़ा से लेता है, सांस तो हम नाक से लेते हैं, लेकिन अगर नाक बंद कर लिया जाए, हाँ, तो मुंह से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई कैसे नाक हुआ हमारा श्वसन अंग, ठीक है। तो फेफड़ा है, जब हम सांस लेते हैं ना डायरेक्ट फेफड़ा में जाता है। और कैसे जाता है, किस रास्ते से जाता है, किस किस मार्ग से जाता है सांस, यानी कि वायु, वो सारी चीजें देखेंगे। तो स्तनधारी में फेफड़ा से होता है यानी कि लंग्स से। और कीट वगैरह जो होते हैं वो श्वास नली से डायरेक्ट ही सांस लेते हैं, ठीक है, श्वास नली सांस लेते हैं। अब आइए जलीय जीव यानी कि जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली का उदाहरण लेते हैं। मछली क्या अपने गड़फले से जो है सांस लेती है ना, यानी गिल्स से, क्योंकि जो जल में है ऑक्सीजन की मात्रा रहती है ना, वही से वो ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, सांस लेता है। मेढक देखिए, ये ससुरा थोड़ा खचरा है, ठीक है। मेढक क्या है कि ससुरा जब छोटा रहेगा तो मछली के जैसा रहता है ना, टेडपोल उसको बोलते हैं, टेडपोल। जब छोटा रहेगा, बच्चा रहेगा, देखे होंगे कि ऐसे बारिश वगैरह में, खेतों वगैरह में जो है छोटे छोटे जो गड्ढे वगैरह होते हैं उसमें जो है मछली के बच्चों की तरह वो तैरते रहते हैं। छोटे बच्चे क्या कहते हैं कि अरे यार ये तो मछली है, तो वही चीज। तो टेडपोल जब रहते हैं यानी कि जब बच्चे रहते हैं, मेढक का बच्चा जब रहता है, एक दो बच्चा जन्म नहीं देता, मेढक उठक हजारों की संख्या में जन्म देते हैं, अंडा मतलब होता है उनका ना, तो उसमें से बच्चा निकलता। चलिए देखिए, टेडपोल क्या है, गिल्स यानी कि जो है गलफड़े से सांस लेता है। और जब मेढक बड़ा हो जाता है, जब भूमि पे रहता है, मेढक तो पानी में भी रहता है, जब पानी खत्म हो जाता है तो कुछ दिन भूमि पे रहेगा, उसके बाद फिर जो है भूमि के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि जो है जब भूमि पर रहेगा तो फेफड़ा से सांस लेगा, और जब भूमि के अंदर चला जाएगा यानी कि जमीन के अंदर, तो त्वचा से सांस लेगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो त्वचा से सांस लेगा। अब चलिए आते हैं जो है कि मनुष्य में यानी कि मानव में श्वसन कैसे होता है, कैसे क्रियाएं उसकी होती है, सारी चीजें देखते हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए